प्रदीप मिश्रा जी महादेव। मैं बलराम सिंह, फाउंडर ऑफ एमबीजे फाउंडेशन। एक छोटा-सा मिशन है जिसका नाम है भारत धाम मेमोरियल। उस मिशन को लेकर के हम लोग थोड़ा-सा देश में चित्त की चेतना के बदलाव को लेकर के प्रयास में प्रयासरत हैं। और भारत धाम मेमोरियल निर्माण से लेकर के प्रभु श्री शंकर भगवान जी और माता पार्वती का हम लोग एक दरबार बनाने के प्रयास में प्रयासरत हैं। उस दरबार में हम लोग 2.0 के रूप में लाइक 2.0 के रूप में लाइक हम ये कहना चाहते हैं कि उस दरबार में हम लोग शंकर भगवान से अपने जिंदगी को क्या बोले किसी को, नॉट थ्योरेटिकल, हम लोग विजुअल कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसे महाराज जी ये किताब है, उस विजुअल को दिखाने के लिए आपसे हम राय भी चाहते हैं। हम तो एक अबोध बालक हैं, हम कितना अपने मतलब औकात के लेवल पे जो जान सके हैं सो, और आपसे भी कुछ राय लेकर के कि हम लोग जिंदगी को वहाँ पे क्या दिखा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहूँ तो महाराज जी चाटुकारिता के रूप में ना बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ। महाराज जी आपके मस्तक पर जो तिलक है वो एकदम अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय है। लेकिन महाराज जी ये सब ना कह के हम, अगर ये आपको आहत करे तो उसके लिए हम पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लाइन है, एक लोटा जल हर समस्या का हल, हम आप ज़रूर इसका विचार एक बार कीजिएगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और राक्षस दोनों समुद्र मंथन कर रहे थे, तो जो निकलता था लोग डिवाइड करते थे। कुछ वो लेते थे, कुछ वो लेते थे। तो उसी दौरान जब समुद्र मंथन के टाइम पे जब विष निकला, तो विष के टाइम पे ना देवता लेने को तैयार, ना राक्षस लेने को तैयार। तो उस विष को शंकर भगवान ने लिया, मतलब अपने कंठ में उसको धारण किया। इसलिए उनको नीलकंठ, मतलब लाइक आप कभी भी मतलब जहाँ पर उनका विजुअल रहता है, जहाँ पर उनकी प्रतिमा रहती है, तो वहाँ पर उनके कंठ नीले रहते हैं। तो उस समय शंकर भगवान ने क्या कहा था कि देवता और राक्षस दोनों लोग मिलके एक लोटा जल डालो, इस समस्या का हल निकलेगा। महाराज जी उस समय शंकर भगवान ने तो कभी नहीं कहा एक लोटा जल हर समस्या का हल। हम एक लोटा जल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ही किताब लिख करके आपकी ही बात पर मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। लेकिन मेरा इरादा यह है कि एक लोटा जल हर समस्या का हल थ्योरी से क्यों? हम क्या अपने युवाओं को यह नहीं कह सकते कि समस्या थी देवताओं के ऊपर भी, राक्षसों के ऊपर भी। राक्षस देवताओं के दुश्मन थे, देवता का हित करने के लिए तो उसमें राक्षसों का भी तो हित किया। समस्या आई तो समस्या को फेस किया। अब विष आज के टाइम पे क्या है? भाई का भाई से नहीं बन रहा है। विष आज के टाइम पे क्या है कि जो मायका है वो ससुराल से कंट्रोल होके चल रहा है, जो ससुराल है वो मायके से कंट्रोल होके चल रहा है। आज का विष क्या है? 13-13 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। आज का विष क्या है कि करप्ट मंत्री को मतलब करप्ट विपक्ष के मंत्री को अपने पक्ष में बुला करके बड़ा पद दे दिया जा रहा है। ये विष है। इस विष को सॉल्व करने के लिए, इस विष को हम अपने कंठ में धारण करने के लिए क्या हल निकालें? 13 साल की बच्ची का 32 लोग रेप करते हैं, वो भी 5 दिन लगातार रेप करते हैं। ये समस्या है। प्रशासन एक बच्चे को होटल से उठाता है, दूसरे को उठाने आता है और साथ में किसी और बच्चे को उठा ले जाता है और उठा के लेके जाता है थाने में, उसको हथकड़ी लगा के रखता है। हथकड़ी लगा के रखने के बाद उसके परिवार वालों को फोन करता है कि 20,000 रुपया तो छोड़ देंगे। उस परिवार में, जिस परिवार में टोटल आमदनी महीने की 12,000 है, उस परिवार से पुलिस 20,000 मांगता है और बच्चा 3 दिन तक जेल में रहता है। फिर मांडोली किया जाता है कि 20,000 को चलो कम करते हैं। तो लास्ट में 5,000 10,000 के लगभग में मांडोली होता है, तब बच्चा छुड़ा के जाता है। मेरा कंसर्न है महाराज कि इस रेप करने वाले रेपिस्ट की चेतना पर कैसे हम हिट कर सकते हैं। इस जेनजी पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है महाराज हमारा अपना, हम उसी चेतना पर हिट कर सके। तो आपकी वाणी को हमने कंक्लूजन रूप में, निष्कर्ष रूप में हमने ऐसी 5 भाग लिखा है। हमारी बातें आहत करी होंगी तो हो सकता है कि आप बिनाई कर दें, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप संत हैं और आप हमारी अंदर की बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी चेतना में क्या चल रहा है। हम उस प्रशासन की चेतना पर कैसे हिट कर सकते हैं, उस करप्शन करने वाले व्यक्ति की चेतना पर कैसे हिट कर सकते हैं। लोग बोलते हैं झूठ बोले कौवा काटे, तो जो झूठ बोले कौवा काटे वाली बात थी, ये चेतना पर हिट करता था। और बहुत सारी चीजें हुई थी ऐसी, और आज के टाइम पे हम उस चेतना पर हिट कैसे कर सकते हैं। तो हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि शंकर भगवान का जो कंठ है, उस कंठ मतलब लाइक गले में उन्होंने विष लिया था, उसको इस समय जेनजी कैसे शंकर भगवान से वो सीख सकता है। एक लोटा जल हर समस्या की हल पर मतलब जेनजी अपना कितना काम कर रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन सामान आते ही गांजा का पूरा तैयारी है, दबा के हुक्का पिएगा, दबा के गांजा पिएगा ये जेनजी। तो शंकर भगवान का तो मैंने कहीं नहीं देखा गांजा पीते हुए। आप कल्पना कीजिए कि चेतना पर काम करना जरूरी क्यों है। आप
जैसे घर में कोई बड़ा भाई है, बड़ा भाई ने सही इतिहास बताया, सही इतिहास बताने के बावजूद भी गलत इतिहास का इतना प्रचार हुआ था कि उस गलत इतिहास को लोग सही मान बैठे, और गलत इतिहास को सही मानने की वजह से उसके ऊपर एफआईआर दायर हुआ, और एफआईआर दर्ज होने के बाद बड़ा भाई उपस्थित नहीं है घर पे, छोटे भाई को उठा के ले गई पुलिस, और छोटे भाई को उठा के ले गई एक क्रिमिनल की तरह। उस प्रशासन की चेतना पर कैसे काम करें? जितनी बातें मैंने बोला है, जो भी आपको लग रहा हो कि ऐसा कहाँ हुआ, तो हर चीज का मैं दे दूंगा। और ये जो अभी छोटे भाई को पुलिस ले गई, और ये क्या नाम है, सनातन महासंघ के संस्थापक हैं गौतम खट्टर जी, मैं उनकी घटना की बात कर रहा हूँ। छोटे भाई को ले जाकर के थाने में रखा, कहाँ है चेतना? गलती किसी और की, और कहाँ है ऐसा कानून कि गलती कोई और करे, सजा किसी और को? और सजा कैसा? आपने कब इस चीज का वो किया कि जो है वो गलत बोल रहे थे? कहाँ गलत है वो? आपके पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने गलत बोला? लेकिन प्रशासन, बड़ा भाई नहीं मिला, छोटे भाई को उठा के ले गई, 5 दिन 6 दिन रखी जेल में। कैसे? हम प्रशासन की उस चेतना पर कैसे काम करें? 4 साल की बच्ची की वजाइना में पेंसिल डाल दिया जा रहा है, और डालने वाला कोई और नहीं, 5 से 6 साल का बच्चा है। उसकी चेतना पर कैसे काम करें? एक लोटा जल हर समस्या का हल, यही समस्या है महाराज जी। क्या आपको अभी भी लगता है कि उस एक लोटा जल से इन सारी समस्याओं का हल मिलेगा? महाराज ये किताब है, हम इस किताब को चाहते हैं, इस किताब के थ्रू हम चेतना पर हिट कर सकते हैं, क्योंकि किताब हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जब हम पढ़ रहे हो, कर सकता है, बट जितना मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपकी वीडियो को देखने के दौरान, उतना किताब नहीं करेगा। तो थोड़ा ही सही, बूंद बूंद जल भरे तालाबा, थोड़ा ही सही। हम इस किताब पे, हमारा एक मैसेज है, भारत की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे उस समस्या ने चट्टान का ही रूप धारण क्यों ना कर लिया हो, उस चट्टान रूपी समस्या से मिश्रा जी आप टकराएंगे तो आप टूट जाएंगे, या उस चट्टान रूपी समस्या से मैं टकराऊंगा तो मैं टूट जाऊंगा, परंतु सारे जन जी के साथ उस चट्टान रूपी समस्या से मैं और आप मिलके हम बन के टकराते हैं, तो चट्टान टूटे या ना टूटे, चट्टान में दरार तो आ ही जाएगा। और इस चट्टान में, समस्या रूपी चट्टान में दरार का आना ही हमारे हजारों मील वाली यात्रा की जीत की शुरुआत की पहली कदम होगी। हमारी बात से आप तनिक भी आहत हुए हैं अगर, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमें आपकी टीम से 1-2 बार मैंने कांटेक्ट करने का प्रयास भी किया, मैंने कहा ऐसे डालता हूँ, वीडियो में क्या कंटेंट है समझ में आएगा, वैसे बोलने पे कौन उठा रहा है, क्या मन में उनके चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, पता नहीं, ऐसे ये वीडियो आपके पास जाएगी, वो बात आपके पास जाती है कि नहीं जाती पता नहीं, क्योंकि अभी तक कोई रिस्पॉन्स मुझे मिला। इसलिए ये किताब चित्र की चेतना पर हिट करेगी, इसके 5 भाग हैं, और मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आपके ही फाउंडेशन से एसोसिएटेड विद एमबीजे फाउंडेशन करके हम लॉन्च करते हैं। इस किताब के जितने भी रेवेन्यू जनरेट होंगे, 1 रुपए हो या 1 करोड़, पूरा का पूरा रेवेन्यू हम ये महादेव के जो दरबार बनाएंगे, उस महादेव के दरबार में जो हम थिएटर में शूट करने वाले हैं, थिएटर में जो हम दिखाएंगे कि हम शंकर भगवान से क्या सीख सकते हैं, जो ये हमको बदनाम करने की प्रक्रिया चल रही है, सनातन को बदनाम करने की प्रक्रिया चल रही है। सावन आया दबा के गांजा पियो, बोल बम गांजा रखो झोलम भर के खोल के, मतलब लाइक बिना गांजा के बोल बम जाना ही हमें लगता है कि अनिवार्यता है, गांजा कंपलसरी है, हुक्का पीना है, सबको नहीं लेकिन कुछ को। तो इस कुछ को भी कैसे रोकें? जैसे बूंद बूंद जल भरे तालाबा होता है, वैसे ही एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो जो ये मछली है उसको पहचान के हम लोग महाराज जी कुछ करते हैं ना। इस किताब पर विचार कीजिएगा, इसकी भूमिका हम आपको अगली वीडियो में, ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अगली वीडियो में इसकी भूमिका हम आपको दे देंगे कि ये किताब हमने लिखा क्यों है। इस भूमिका से ये तात्पर्य निकल के आएगा कि इस किताब को पढ़ना की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत धाम।